स्वागत है संतोष जी और वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जी, आपका भी स्वागत है। पहला कमेंट गुलरेज जी आपसे ही। तो देखिए, बुरे फंसे हैं हितेश वाजपेयी जी, ट्वीट लगाए बिना ट्वीट किए और आरोप लगाए बिना तथ्यों के, बिना सबूतों के, और अब कांग्रेस पहुंच गई पुलिस के पास कि एफआईआर दर्ज हो, क्या कहेंगे? देखिए, डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी को मैं पिछले 17 वर्षों से जानता हूं और वे ऐसी कोई भ्रामक बात नहीं करते, तथ्यहीन बात नहीं करते। तो मुझे उम्मीद है, मुझे लगता है कुछ न कुछ उनके पास पुख्ता सबूत होगा, पुख्ता बात होगी, इसीलिए उन्होंने इतनी बड़ी बात कही है। और दूसरी बात यह है ना, मैं तो चाहता हूं कि एफआईआर दर्ज हो इस पर। तो क्या होगा कि एफआईआर जब दर्ज होगी तो मामला कोर्ट में जाएगा, मामला कोर्ट में जाएगा तो तथ्य रखे जाएंगे, उस पर कोई कोर्ट भी जांच कमेटी बिठा दे। और ऐसी स्थिति में यदि चोर पकड़ा जाता है तो कमलनाथ सहित कुछ और लोगों को हो सकता है कि जेल के पिंजरे के अंदर बंद किया जाए, क्योंकि ये तो रिश्वतखोरी जो है ये तो क्राइम है। तो क्रिमिनल ऑफेंस के हिसाब से वो दर्ज करके हो सकता है कमलनाथ जी को भी जेल की हवा खाना पड़े। और ये भी हो सकता है, देखिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि नरेंद्र सलूजा ने जो इस्तीफा दिया है, हो सकता है कि वे भी इस चीज को लेकर शुद्ध होंगे, दुखी होंगे, तभी उन्होंने इस्तीफा दिया है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता को इन सब चीजों पर प्रकाश डालना चाहिए, क्लैरिफिकेशन करना चाहिए, क्योंकि मीडिया समन्वयक की पोस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये नहीं गुलरेज जी, देखिए होगा, हो सकता नहीं, आप तो ये बताइए ना, अगर है तो हम कह रहे हैं के मिश्रा ने जब चेतावनी दी कि हम केस करेंगे, आपको तुरंत वो सबूत सामने रखने चाहिए थे। नहीं करेगा। हाँ। मैं तो चाहता हूं कि जीरा अगर हो गया ऐसा तो कमलनाथ जी को जेल, अगर नहीं हुआ तो तब तो फंस गए ना हितेश वाजपेयी जी मानहानि के मामले में। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जब हम चाहते हैं कि जिराहा हो, जिराहा जब होगी ना तो बहुत सारी चीजें, प्याज के छिलके निकलेंगे, और जब सबूत नहीं होता है तो आदमी खुद पीछे हट जाता है। लेकिन हितेश वाजपेयी जी टिके हुए हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, अपने खुद का उदाहरण देता हूं कि मेरे पास पूरे प्रमाण नहीं थे कि कोर्ट में उसको सिद्ध कर पाऊं। बात सही है कि नेहरू जी ने जितने भी कार्यकलाप किए थे, मैं सुप्रीम कोर्ट में उसको लेके जा रहा था कि इनका जो भारत रत्न है वापस लिया जाए। लेकिन किसी वरिष्ठ ने मुझे यही राय दी थी कि आपकी बहुत सारी रिसर्च हो गई है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि कोर्ट में ये चीज इतना इजी नहीं रहे प्रूव करना आपको, तो आप बैक स्टेप ले लें। तो मैंने उसको पीआईएल को नहीं डाली। तो लेकिन हितेश वाजपेयी से अपनी बात पे टिके हुए हैं, ये दर्शाता है कि वो चाहते हैं कि कोर्ट में जिरह हो। वो जब जिरह हो तो बहुत सारी चीजें सामने आए, हो सकता है जांच कमेटी का निर्माण हो और कमलनाथ सहित कुछ और भी लोग जो है वो पिंजरे में, जेल के पिंजरे में बंद किए जाए। मैं उस दिन का वेट कर रहा हूँ। तो मुझे लग रहा था कि शायद आप ये कहेंगे कि भाई इसी तरह से तो कांग्रेस के नेता भी हम पर आरोप, या हमारे जो दल में आए थे कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी, जिन्होंने ज्वाइन की थी, जिन विधायकों ने, जिन पूर्व मंत्रियों ने, जिनका रेड कार्ड दिग्विजय सिंह बताते थे, मुझे लगा शायद आप उस तरफ इशारा करेंगे। लेकिन ठीक है, आप कह रहे कि नहीं, इस पर तो बहस होना चाहिए। अब संतोष जी, तो भाई इसी तरह के आरोप तो दिग्विजय जी लगाते थे कि 35 मैं आऊंगा गुलरेज जी, आपकी बात सुनूंगा मैं आराम से, लेकिन संतोष जी से पहले कमेंट ले लें। हाँ, मैं आऊंगा। संतोष जी, तो देखिए यही तो 35 करोड़ में विधायक बिक गया, 35 करोड़ में मंत्री बिक गया, 50 करोड़ में बिक गया। नहीं गुलरेज जी, चलिए आप अपनी बात रखना चाह रहे, गुलरेज जी पहले रख लीजिए। जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं? बोलिए जी गुलरेज जी, बोलिए। पार्टी प्लेटफॉर्म पर इस विषय पे बात हुई थी और मैं भी उस बैठक में उपस्थित था। और ज्यादातर का यह मत था कि जब जनता की अदालत, जो हिंदुस्तान में और लोकतंत्र में सर्वोच्च अदालत मानी जाती है, ये लोग इसी बात को लेकर जनता की अदालत में गए थे और जनता ने मुंह पे एक झपट लगाया इनको, ये हार गए चुनाव, तो जरूरत नहीं है, ये डिसाइड हुआ था। मैं आप संतोष जी, लेकिन देखिए यही बात तो आप लोग कहते थे ना, 35 करोड़ में बिक गए विधायक हमारे, उन्होंने खरीद लिया, एक भी रिसिप्ट आज तक आपने दी नहीं 35 करोड़ की। जनता ने देखिए गुलरेज जी, आपने बहुत बोल लिया, आप सुनिए। ऐसा है दीपेश जी, प्रदेश के जो ये प्रवक्ता हितेश वाजपेयी जी बहुत ही जो है मानसिक संतुलन उनका खराब हो गया है जब इस तरह की अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। जहां तक जो रेट की बात है, तो ये तो क्या है कि भारतीय जनता पार्टी को लोगों को तो खुद ही मालूम है कि विधायक अच्छा हुए ने रेट, विधायकों को इनने कितने में खरीदा, अपने आप ये उदाहरण साबित होता है। और हम लोगों ने हवा में आरोप लगाए थे, देखिए हमने हवा में आरोप लगाए थे, तो आप भी, हमने तो माननीय कमलनाथ जी या भूतपूर्व जो है हमारे कांग्रेस के
प्रदेश अध्यक्ष है, इनके ऊपर जो उन्होंने आरोप लगाए हैं, इसके बारे में हमने जो है हबीबगंज थाने में रिपोर्ट करी है और उसके अंदर इस्तेगासा करके मानहानि का केस दर्ज करा जाएगा। मध्य प्रदेश में ये बहुत ही ओछी जो राजनीति जो हो रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, मेन मुद्दों को भड़काने के हटाने के उसमें जो है ये उल जलूल की बातें कर रहे हैं। इनके पास क्या सबूत है, पेश करें यहाँ वहां पे बताएं आपको। और जो जहां तक जो है दीपेश जी बात कर रहे हैं, ये अपनी हार से बौखला चुके हैं। ये झूठे अनर्गल जो आरोप लगा रहे हैं, रेड कार्ड तो इनको मालूम है। इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व में जो पैसे लेते पकड़ा गया था बंगारू लक्ष्मण, ये क्या बात करेंगे। और ये जो है 17 साल का जो इनमें दम्भ जो भरा हुआ था, वो जो पूर्व में जो काले धन जो कमाया था उसी से इनने विधायक को कई प्रयोग करी। अब तो साबित हो गया ना, अभी साबित हो गया कि इस टाइप के अनर्गल आरोप लगाए हैं। और जहां तक जो रेड कार्ड डेट तो ये बता रहे हैं ना, इतना बौखलाई क्यों हुई है भारतीय जनता पार्टी। मध्य प्रदेश में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सी इनके बाद बताने के लिए कुछ है नहीं। बिजली में पूरे जो है मध्य प्रदेश नंबर 1 है, सब जगह जो है बिजली कटौती हो रही है, पेयजल में जो नल जल के नाम से पूरे देखिए इस तरह के मुद्दे चुनावी सभाओं के लिए रखिए तो रोज जो ज्यादा जो बातें करते हैं दीपेश जी, इनका जो है मानसिक संतुलन खराब हो गया है। नहीं देखिए भैया, मेरा इंटरेस्ट इस चीज में है कि क्या वाकई टिकट खरीदे बेचे जा रहे हैं, क्या वाकई उस समय 35 करोड़ में विधायक बिके थे, या अगर ये कह रहे हैं हितेश जी और गुलरेज जी भी कह रहे हैं कि ठीक है अब कोर्ट में जिरह होगी, कोर्ट में बहस होगी, तो तैयार है इसके लिए आप संतोष? पूरी तैयार कांग्रेस पार्टी कोर्ट में जमीन पे हर जगह जो है इनसे पूरी की तरह से लड़ने के लिए तैयार है। और पूरे तरह से प्रदेश की जनता को जो है ये गुमराह कर रहे हैं, कोई विकास करते नहीं है, कोई कुछ काम करते नहीं, आरोप लगाते हैं। ये झूठे आरोप लगा के ये क्या साबित करना चाह रहे हैं? इनके पास तो सबूत है तो पेश करें। हमने तो कोर्ट में गए, हमने FIR करी, इनको भी जो है ये भी जाए वहां पे अपना पक्ष रखें। जैसे सख्ती लोकप्रियता के लिए कुछ भी आप किसी पे आरोप लगा देंगे। ठीक है, ये आपने अच्छा पढ़ा। हमारे मध्य प्रदेश के अंदर ये झूठ जो नई पार्टी जो इतने भारतीय जनता पार्टी के लोगों जो चालू करी है, ये आने वाले समय में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले। चलिए आप देखिए दीपेश जी, बहुत सामने दिखेगा। गुलरेज भी देख रही है, जनता भी सब कर रही है। ठीक है, अब संतोष जी मैं गुलरेज जी जरा सा पूछ लूं, फिर मैं राजेश जी के पास जाऊंगा। गुलरेज जी क्या आप लोग चूक गए उस समय जब कांग्रेस के नेता हर सभा में हर प्लेटफॉर्म पे कहते थे कि 35 करोड़ में बिके, 35 करोड़ में बिके? आप लोग अगर मानहानि उस समय केस कर देते, मुझे लगता है शायद जो दिमाग याद आ रहा है कि कुछ नेताओं ने की भी थी कोशिश, केस किया भी था, लेकिन वो अंजाम तक नहीं पहुंचा। तो ये अब देखिए हितेश जी तो वो पहुंच गए कि FIR हो, वो कह रहे हैं पुलिस हालांकि है सरकार के हाथों के नीचे, लेकिन फिर भी उम्मीद है यहाँ नहीं होगा तो कोर्ट जाएंगे। तो बात ये नहीं है गुलरेज जी की कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में होगा, वो अलग बात है। हमने माफी मांगते भी नेताओं को देखा है, बड़े दम से कोर्ट में लड़ते हैं, केस जाते हैं, बोले हाँ कर दीजिए मानहानि, फिर वो एक लेटर लिखते कि साहब मैं माफी मांगता हूँ और खेद प्रकट कर, तमाम बातें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई क्या आप लोग उस समय चूके? आप लोगों ने आखिरकार क्यों केस नहीं किया था जब 35 करोड़ के आरोप लगाए थे आपके नेताओं पर? गुलरेज जी देखिए हितेश भाई, इस देश में बहुत कुछ हुआ। इस देश में इमरजेंसी भी लगाई गई, हजारों लोगों की हत्याएं भी जेलों में कर दी गई, सब कुछ हुआ। लेकिन फिर वो मामला जब जनता की अदालत में गया और जनता ने उसमें न्याय कर दिया, तो उसके बाद सब चीजें खत्म हो जाती है, सब माना जाता है लोकतांत्रिक परिपाटी में। वही हमने भी किया। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बैठक हुई थी, इंडोर बैठक हुई थी, मैं उसमें उपस्थित था बीजेपी की प्रदेश कार्यालय में। उसमें यही बात चल रही थी कि क्या इन लोगों को कोई मानहानि का दावा पार्टी की तरफ से लगाया जाए। बहुमत से ये बात आई, कुछ हमारे दोस्तों ने ये कहा था कि बिल्कुल लगाना चाहिए, लेकिन बहुमत इस सपोर्ट में था कि जब जनता की अदालत में इनके जो केस है उसको रिजेक्ट ही कर दिया गया है, जब इनको हरा दिया गया है और पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार का आशीर्वाद दिया है जनता ने, तो ये करने की आवश्यकता नहीं, वो बहुमत के साथ फैसले हो जाते हैं। लेकिन अभी ये केस डिफरेंट है। यहाँ पर हम क्यों कह रहे हैं बार बार कि हम चाहते हैं कि ये कोर्ट में जिरा हो, क्योंकि ये तो जो अभी निकाय चुनाव है, यू कैन कॉल इट सेमीफाइनल, ये सेमीफाइनल है, अगले साल फाइनल होना है। और वो जब जिरा उस लेवल तक पहुंचेगी ना, तो इतनी सारी चीजें बाहर आएंगी कि कांग्रेस को शर्म करने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। देखिए बहुत दाएं बाएं की बातें हो रही गुलरेज जी, हम तो ये कह रहे हैं साहब के छिलके निकले। हाँ नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि अगर सबूत था डॉक्टर साहब के पास में तो उन्हें सामने आना चाहिए था वो सबूत लेकर के। लेकिन ठीक है राजेश जी, मैं राजेश जी से कमेंट लूंगा। राजेश जी किस तरीके से देखते हैं ये जो सियासत हो रही है? आप कह सकते हैं कि शुरुआत कांग्रेस ने की थी, लेकिन बीजेपी भी तो उसको आगे बढ़ा रही है, डॉक्टर हितेश वाजपेयी अपने स्तर पर आगे बढ़ा रहे हैं। क्या ठीक है इस तरीके के आरोप लगाना? राजेश जी
दिपेश जी, जहाँ तक ये पॉलिटिक्स का ट्रेंड है कि जो लोग टिकट लेना चाहते हैं वो पार्टी फंड में पैसे देते हैं, कोई नई बात नहीं है ये। और ये हर पार्टी में होता है कि भाई आपको टिकट लड़ना है, चुनाव लड़ना है तो आप पार्टी फंड में पैसे दें और ताकि पार्टी मजबूत हो। क्योंकि अब तो पार्टी के पास पैसे काफी हो गए हैं, पहले उस टाइम बड़ी समस्याएं थी शुरू से, तो वो पैसे लेते थे और इसी कारण से कई जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग लोग थे वो चुनाव लड़ पाते थे क्योंकि पार्टी फंड में पैसे देते थे। अगर कमलनाथ जी ने भी ऐसा किया है तो कुछ गलत नहीं है कि पार्टी फंड में पैसे लिए हैं, पर अगर कोई नेता अपने खुद के लिए पैसे लेता है तो ये गलत हो सकता है एक बार को। लेकिन उसके बावजूद मामला उनका इंटरनल पार्टी का है, वो पैसे लें नहीं लें उसका शायद दूसरी पार्टी को लेना देना नहीं है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि FIR के बारे में जहां तक बात हो रही है, अभी अपने परिहार साहब बोल रहे थे कि FIR के लिए गए हैं, आवेदन भी दिया है उन्होंने, पर हमें नहीं लगता कि पुलिस इसको रजिस्टर करेगी क्योंकि पुलिस को नॉन कॉग्निजेबल बना के और फिर आपको डिफेमेशन कोर्ट में लगाना पड़ेगा, जहां तक हमारा ख्याल है। क्योंकि क्योंकि इस तरह के जो इल्जाम हैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ बहुत खतरनाक वाले लगाए हैं। मतलब चाहे जितने भी थे, चाहे डंपर वाला मामला था, चाहे ये अभी 35 करोड़ वाला था सिंधिया जी वाले मामले में, इसी तरीके से बीजेपी ने भी ढेर सारे इल्जाम, एक पूरी लिस्ट बनाई थी, एक सोशल मीडिया पे अभी भी है कि 1947 में जो जीपें खरीदी गई थी वहां से लेके कितने घोटाले, ऐसा खूब चलता रहता है। तो अगर ऐसे FIR, हमें नहीं लगता कि इस पे FIR होगी, पर हाँ ये कहीं ना कहीं जो है आज तक एक भी केस रजिस्टर नहीं हुआ है इस तरह के मामलों में। पर देखिए, अब देखते हैं कांग्रेस कितना इसमें दम भरती है इसके लिए। पर हाँ, अगर डिफेमेशन लगाएंगे तो उसमें हो सकता है सफलता मिल जाए उन्हें। जी संतोष जी, नरेंद्र सलूजा जी ने बड़े रहस्यमय तरीके से इस्तीफा दिया अचानक से, जबकि वो तो कमलनाथ जी के मुखपत्र हुआ करते थे, मीडिया समन्वयक हुआ करते थे। क्या वजह रही कि अचानक से इस्तीफा दे दिया अपने पदों से? संतोष जी कुछ बताएंगे? देखिए दिपेश जी, ये उनका निजी मामला है। पार्टी में उन्होंने इस्तीफा दिया, माननीय अध्यक्ष जी ने उसको स्वीकार कर दिया, तो इसके अंदर जो है कहीं पे कोई वो नहीं। अभी हमारे वर्तमान में मीडिया के अध्यक्ष माननीय के मिश्रा जी हैं, उनके नेतृत्व में पूरे जो है मीडिया की टीम काम कर रही है और जो है उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग करा, उसके लिए भी धन्यवाद दिया गया है। और ये पार्टी में जो पद का जो है मामला आता जाता रहता है, नए लोगों को पूरी टीम को काम करने का मौका मिलता है। तो नरेंद्र सलूजा क्या पुराने हो गए क्या, इसलिए उनको बिल्कुल हटा दिया गया? देखिए, निजी कारणों से हमको पुराने निजी कारणों से एक कारण लोकेंद्र पाराशर गिना रहे थे, बीजेपी के मीडिया प्रभारी। वो कह रहे, सुन तो लीजिए कारण तो सुन लीजिए दर्शकों को। वो कह रहे हैं कि साहब नई मीडिया टीम ने पुरानी मीडिया टीम पर हमला बोला और वो कुछ लिखा, सोशल मीडिया पर चल रही है उनके नाम के तमाम बातें, ठीक है। तो क्या ये कारण रहा जिससे उपेक्षित महसूस कर रहे थे नरेंद्र सलूजा? देखिए, पार्टी ने मौका दिया, पूर्व में उन्होंने काम करा, अच्छा काम करा, नई टीम आई, नई टीम अपने हिसाब से काम करेगी। अब वो तो व्यक्तिगत कारण जो है वही बता सकते हैं। अब उस मामले में चर्चा, अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी मीडिया टीम, प्रकाश मिरचंदानी जी को हटा दिया, पूरी टीम हटा दी, हमने तो कुछ बोला नहीं। कांग्रेस के प्रवक्ताओं को जो टीम जो उनने पूरा जो उनको हटाया गया, उनको भी बहुत सारे काम थे, धनोतिया जी जैसे पूरे काम कर रहे हैं सब जगह, तो जैसे हर आदमी काम बटे हुए हैं। और ये बीजेपी वालों को तो पेट में दर्द हो रहा है मेरे लिए। बिल्कुल नहीं, अपनी बात करो ना। अगर कोई लोकेश पाराशर जी जो है, लोकेश पाराशर जी जो है, दोनों में कॉम्पिटिशन चला। हितेश वाजपेयी का तो इतना मानसिक संतुलन बिगड़ गया कि वो उल्टे सीधे अनगर आरोप लगाने लगे, बिना तब से कुछ नहीं बोल रहे हैं। और ये जिस भाषा में बात कर रहे हैं उसी भाषा में आने वाले समय में हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जवाब देंगे। और ये जो बातें है ना, सच्ची लोकप्रियता के लिए झूठे आरोप लगाना, प्रदेश की जनता देख रही है। माननीय कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा में जो काम किया है वो पूरे प्रदेश के अंदर एक मॉडल है। ये बात करेंगे नल जल योजना में, इससे ज्यादा फेलवर क्या होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को बिल्कुल आज कोई चर्चा नहीं है नल जल योजना की या सड़क पानी की, आज चर्चा नहीं है। मेरा मानना ये है, माननीय दिपेश जी, मेरा आप बहुत अच्छी बात करी, मेरा मानना है कि मूल मुद्दे पे चर्चा होना चाहिए। ये भी हमारे मुद्दे में शामिल है। भाई नरेंद्र सलूजा ने अचानक से क्यों इस्तीफा दिया? जी गुरुदेव जी, आपके पास भी है क्या कोई कारण? कि अभूतपूर्व मुख्यमंत्री, इसके पहले मैनेजमेंट गुरु कहा जाता था, तो वो अभूतपूर्व ऐसा था कि कुछ ही महीने टिका
और मैनेजमेंट गुरु ऐसे थे कि उनके साथ के लोगों ने उनके ऊपर अविश्वास करके उनका साथ छोड़ दिया, जिसमें नरेंद्र सलूजा की भी गिनती की जा सकती है, क्योंकि वह भी उन्हीं के साथ के थे। और उन्होंने सही कहा कि कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा में अच्छा काम किया। तो हमेशा कहता हूँ कि कमलनाथ जी संभाग लेवल के अच्छे नेता हैं, प्रदेश लेवल के, राष्ट्रीय लेवल के नहीं है। राष्ट्रीय लेवल के तो संजय गांधी की कोठरी की वजह से बन गए थे, संभाग स्तर के नेता है, वो मानता हूँ। ऐसा है दीपेश जी, माननीय कमलनाथ पूरे देश के अंदर 5 बार केंद्रीय मंत्री रहे, लगातार इतने बार सांसद रहे, छिंदवाड़ा के अंदर इतना विकास कार्य करा उन्होंने, और इन्होंने एक झूठा जो आरोप जो है, एकदम मानसिक संतुलन ही खराब हो गया बीजेपी के लोगों का। ये तो देसी बात हो गई कि गोडसे से जो है गांधी जी की हत्या करा देते हैं और कहते साहब हमारा कोई उनका राजनीति जो है मेन जो खराब कर देते। देखिए माहौल खराब नहीं, देखिए अगर मैं मुद्दे पे मेन आता हूँ माननीय दीपेश जी, जो आज की डेट, आज जो उन्होंने हितेश वाजपेयी जी ने जो झूठे अनर्गल आरोप करा है, इसकी कांग्रेस पार्टी निंदा करती है और पूरी ताकत से, और जहाँ तक जो FIR की हमारे पूरे बात कर रहे थे, हमने जो है रोजनामचे में दर्ज करा दिया है। पुलिस थाने में अगर TI FIR दर्ज नहीं करेंगे, कोर्ट में लगाएंगे और पूरी तरीके से इसके राजेश जी, आप भी इंदौर के, सलूजा जी भी इंदौर के, कमलनाथ जी के मीडिया समन्वयक रहे, फिर ये इस्तीफा अचानक से, कोई खास वजह, कोई उनको ज्यादा की अपेक्षा थी, या फिर जो कह रहे हैं संतोष जी के ने साहब निजी कारणों से दे दिया इस्तीफा, तो क्या है वो कारण, कुछ बता पाएंगे राजेश जी? राजेश जी ऑडियो जी ऑडियो आ रहा है? जी आ रहा है, बोलिए। हाँ, तो नरेंद्र सलूजा जी सिर्फ मीडिया समन्वयक नहीं थे, वो एक ऐसे सिपासलार थे कि कहीं से भी कुछ भी हो, के मिश्रा जी और नरेंद्र सलूजा ऐसे लोग हैं दोनों कि कहीं से भी कांग्रेस में कोई हमला करेगा तो सबसे पहला अगर कोई जवाब देगा तो ये दोनों लोग होते हैं। मतलब आप कमाल की बात ये है। और आज जैसे सलूजा जी, अभी हालांकि सलूजा जी का कोई बयान आया नहीं है अभी तक, लेकिन कहीं ना कहीं तो सलूजा जी के मन में क्या बात है इसके बारे में अभी नहीं कहा जा सकता, पर ये पक्की बात है कि अगर सलूजा जी न्यूट्रल हो जाते हैं तो कांग्रेस को उसका ना, मतलब देखिए खमियाजा थोड़ा बहुत भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो पकड़ है वो बड़ी जबरदस्त है। मतलब सिर्फ इंदौर में ही नहीं, इंदौर भोपाल दोनों शहरों में जिस तरह का उनका जो, चाहे मीडिया में हो चाहे जो दूसरे ग्रुप्स होते हैं उसमें उनकी जो, नहीं, हम इसको राजेश जी ऐसे क्यों ना देखें कि कांग्रेस के मीडिया विभाग में सब कुछ ठीक नहीं है? जी क्या बोले हैं? हम इसको ऐसे क्यों ना देखें राजेश जी कि कांग्रेस के मीडिया विभाग में सब कुछ ठीक नहीं है? दिपेश जी, प्रॉब्लम ये अगर हम ऐसा बोल देते हैं तो वो शहरियार खान जैसे लोग बोलते हैं कि ये तो बीजेपी का एजेंट है। प्रॉब्लम यहाँ आती है, कांग्रेस में इतनी बड़ी समस्या है कि हम अगर अपने कांग्रेस के हमारे मित्रों को बिठाल के भी बोलते हैं ना कि आपकी ये समस्या है, तो उनके दिमाग में आमने सामने भी बैठते हैं तो बोलते हैं अरे यार आप तो बीजेपी की भाषा बोल रहे हो। जबकि हम उनका भला चाहते हैं, अपन चाहते हैं कांग्रेस मजबूत हो, अपन चाहते हैं लोकतंत्र मजबूत हो और अच्छा विपक्ष होगा, तो कम से कम भाजपा को भी हमेशा सचेत रहना पड़ेगा और हमेशा अच्छे काम करने पड़ेंगे और जनता के हित में काम करने पड़ेंगे। पर हाँ, सलूजा जी अगर जाते हैं तो इसका ये साइन अच्छे नहीं है कांग्रेस के लिए, मान के चलिए। चलिए, शुक्रिया आपका राजेश जी। संतोष जी आपका शुक्रिया। बोल रहे